सेंट्रल ऑर्बिट में जो एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है। मींस एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एरियल वेलोसिटी क्या होती है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग अ प्लेन कर्व, हमने पढ़ा होगा अपने पहले चैप्टर में डायनेमिक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर और ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो हमें बताना जो एरियल वेलोसिटी होगी वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। और क्या बताना है, और बताना है कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, वेरीज करेगी इनवर्सली किसके, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ। आर्टिकल करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल में हम जो यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। वैसे भी आपको आता होगा, प्रूफ बता देते हैं वैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब साइन ऑफ एंगल का पता हो हमें दो साइड्स के बीच में, तो मान लिया ऐसे है तो ए बी सी, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखो एबीसी का एरिया क्या होगा, अगर मुझे ये साइड पता है ए, ये पता है बी, ये दो साइड्स का पता है और एक एंगल सी का पता है, मतलब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता हो तो कैसे एरिया निकालते हैं। मुझे सिंपल पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालता हूं मैं, ये एच मान लेता हूं कि 1/2 इंटू ए बेस इंटू हाइट, और एच में निकाल सकता हूं कैसे, इन ट्राइंगल एम मान लेते हैं, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ए एम सी, सी पे सी एंगल है तो बेस कौन हुआ मेरा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो मैं निकाल लेता हूं कि मुझे चाहिए क्या, एच, तो ए एम बाय में बी ए सी, ए एम बाय में सी मतलब परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन ऑफ सी, और ए एम तो कितना है एच, तो एच कितना आ गया एसी, एसी कितना है बी, बी इंटू साइन सी, तो ये आ जाएगा एच की जगह क्या, बी इंटू साइन सी, तो हाफ ऑफ ए बी साइन सी। तो अगर मान लिया किसी ट्रायंगल की दो साइड्स का मुझे पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो साइन के फॉर्म में मैं इससे उसका एरिया निकाल सकता हूं, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो अभी देखो आ जाते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल है एरियल वेलोसिटी फॉर सेंट्रल ऑर्बिट, ये हम प्रूव करेंगे। तभी देखते हैं तो क्या है कि हमने ऐसा एक आर्क ले ली, आर्क लेने के बाद ये पॉइंट हमारा जो इनिशियल पॉइंट था, यहां से हमने ये पॉइंट बना लिया कितना, P, ये पॉइंट कितना है P। यहां कोई पॉइंट मान लेते हैं Q, और ये Q पॉइंट पे पोजीशन हो गई, ये हमारी इनिशियल लाइन होती है। इस पॉइंट P पे ये मैंने क्या बना ली, टेंजेंट, क्या बना ली, टेंजेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर एंगल थीटा था तो ये कितना हो गया, डेल थीटा। ये मैं मान लेता हूं आर थी, ये था आर प्लस डेल आर। और जो P से Q है वो क्या है, बहुत पास पास है दोनों पॉइंट, और मैं मानूं तो ये लगभग क्या है, डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह भी मान सकते हैं इनको, तो बिल्कुल पास पास है। तो पी क्यू कितना है, डेल एस, क्या है, डेल एस, ठीक है। अब यहां मान ले तो कोई भी पॉइंट एल पी क्यू, तो आर्क एल पी क्यू है। तो एरियल वेलोसिटी क्या होता है, एरियल वेलोसिटी क्या होगा, सेक्टोरियल एरिया का रेट ऑफ चेंज। अब सेक्टोरियल एरिया मतलब ये सेक्टर बन रहा है, ये ओ पी क्यू, सेक्टर ओ पी क्यू। अब देखो पी क्यू बिल्कुल पास पास है, तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक है। तो क्या हुआ, सेक्टर ओ पी क्यू का एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया। तो वो क्या होगा, ट्रायंगल ओ पी क्यू का एरिया, और वो क्या होने वाला है, हाफ इंटू बेस। अब देखो एंगल किसके बीच में पता है मुझे, इस आर के बीच में और आर प्लस डेल आर, तो यही था जो साइड्स पता है और जो एंगल है उसका साइन डेल थीटा। तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 आर इंटू आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, ये हमारी इनिशियल लाइन होगी ओ एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास एरियल वेलोसिटी होती क्या है कि सेक्टोरियल एरिया का जो रेट ऑफ चेंज होगा, तो एरियल वेलोसिटी जो होगी या रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया,
क्या होने वाला है वो होगा लिमिट del t अप्रोचेस टू 0 1/2 r इंटू r प्लस डेल r इंटू साइन ऑफ डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। तो क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया। सोल्व कर लेते हैं। अब डेल थीटा काफी स्मॉल है तो साइन डेल थीटा किसके बराबर होगा डेल थीटा के। तो ये बनेगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 1/2 इंटू आर प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। और सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इसको लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 1/2 आर इंटू आर स्क्वायर डेल थीटा प्लस आर डेल थीटा और डिवाइड बाय डेल टी। अब आप देखिए डेल आर काफी स्मॉल है, डेल थीटा काफी स्मॉल है और दो स्मॉल वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन डेल आर इंटू डेल थीटा वो क्या कर सकते हैं हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों और छोटा हो जाएगा। तो ये नेग्लेक्ट करने पे क्या हो गया हट गया। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो लिमिट काफी छोटा हो जाएगा और फिर आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो छोटा होने के कारण क्या होगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 1/2 और ये क्या बनने वाला है 1/2 इंटू आर स्क्वायर डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी और ये बनेगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। अरे हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था ये तो क्या थी कांस्टेंट वैल्यू वो क्या थी 1/2 ऑफ h या लिखेंगे क्या आ गया h/2। तो अगर ये h/2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया दैट इज एरियल वेलोसिटी वो क्या आ रही है h कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट इज कांस्टेंट। और ये हमें बताना था कि जो हमारी एरियल वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी कांस्टेंट आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लीनियर वेलोसिटी जो थी कौन सी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वो बताना था इनवर्सली टू परपेंडिकुलर फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो देखो ये टेंजेंट बना ली पी पॉइंट पे इसके ऊपर क्या बना देते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। इसके लेंथ मान लेते हैं p। तो देखो इन ट्रायंगल OPQ एरिया देखता हूं मैं इसका क्या निकालते हैं। एरिया क्या आएगा एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस मैंने क्या मान लिया PQ। अब देखो PQ जो है हम क्या मान रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह। किस तरीके से मान बिल्कुल पास है ना ये देखो ये बिल्कुल यहां पे है तो ये इस तरीके से मतलब ये जो Q है ये हम बिल्कुल यहां मानेंगे बिल्कुल पास तो ये इस तरीके से होने वाला है। और यही क्या है आगे बढ़ा रखी है हमने तो ये बनेगा 1/2 इंटू PQ। समझ पा रहे होंगे ना ये जो Q है वो इतनी दूर नहीं है वो बिल्कुल पास है यहां। तो जो ये टेंजेंट लाइन है उसी के ऊपर वो क्या कर रहा है PQ लाई कर रहा है। तो क्या होगा PQ इंटू क्या होता था जैसे ये होती थी हमारे पास मान लिया ये है तो हम एरिया निकालना चाहते हैं इसका यूज करके तो 1/2 इंटू PQ इंटू क्या होगा इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर और उसके लिए हम क्या करते थे इसको आगे बढ़ाते थे और इस पे परपेंडिकुलर देखते थे तो वही कर रखा है। PQ जस्ट पास में एक दूसरे के और वो टेंजेंट पे ही लाई करेगा और टेंजेंट को आगे बढ़ाएंगे तो उस पे क्या निकाल सकते हैं हम परपेंडिकुलर। तो वो कितना है P तो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गॉट इट। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया सेक्टर का। अगर इस तरीके से बेस वाला फॉर्मूला यूज करें तो 1/2 PQ इंटू P और PQ था कितना 1/2 PQ है कितना PQ जो हमारा है वो था डेल S कितना डेल S इंटू P। समझ गए। तो अब हम क्या अब इस पे वही लगाते हैं एरियल वेलोसिटी क्या होगा एरियल वेलोसिटी होने वाला है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 क्या था रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया। अब की बार सेक्टोरियल एरिया कितना आया हमारा 1/2 इंटू डेल S इंटू P डिवाइड बाय डेल टी और ये आ गया 1/2 इंटू P और ds बाय dt और ds बाय dt देखो क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो क्या होगा लीनियर वेलोसिटी तो pv बाय 2। ठीक है। तो हमारे पास अब की बार जो रियल वेलोसिटी आई वो क्या आई p इंटू वी बाय 2 और v क्या है लीनियर वेलोसिटी। ठीक। तो अब देखो तो यहां से और यहां से ये दोनों एरियल वेलोसिटी ही है तो हम लिख सकेंगे दिस एम्प्लाइज h/2 इक्वल्स टू pv बाय 2
और दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू pv और v इक्वल्स टू h बाय p और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। और ये हमें प्रूव करना था कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी यानी p पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होने वाली है हमारी, वो क्या है, इनवर्सली टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द टेंजेंट एट p पॉइंट। यही हमें प्रूव करना था कि v इनवर्सली टू 1 बाय p। अब हम बताते हैं कि वेलोसिटी निकालनी हो, क्या वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी व्हेन क्या पता हो हमें, फोर्स का पता हो f था ना हमारे पास, कि जब इस f का हमें क्या हो, पता हो कितनी f लग रही है यहां पे हमारे पास, तो जब इसका पता होगा हमारे पास इक्वेशन थी कि h स्क्वायर बाय p स्क्वायर और dp बाय dr इक्वल्स टू f। जब फोर्स f गिवन होगी तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखो आप, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि इसका क्या कर देते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या बनेगा, h स्क्वायर, p का नीचे क्या है, p क्यूब होता था, नीचे क्या होता था, p का क्यूब, तो p की क्यूब है, ऊपर जाके कितना आ जाएगा, p की -3, इंटीग्रेशन करेंगे पावर ऐड करके तो ये बन जाएगा p की -2 डिवाइड में -2 यानी -1/2p स्क्वायर। ये बनेगा -1/2p स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dr प्लस कांस्टेंट, ठीक। और यहां पे देखो अभी यहां से हम कह सकते हैं क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाय p स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं मैं, v स्क्वायर, तो बनेगा क्या, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dr प्लस c। तो ये हम निकाल सकते हैं कि जब फोर्स गिवन हो तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब हम निकाल रहे हैं एक और, जब वेलोसिटी निकालनी हो एक और फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास कि v इक्वल्स टू क्या आया है, h इक्वल्स टू pv आया है, या v इक्वल्स टू h बाय p, या v स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय p स्क्वायर। और ये तो हमने पेडल फॉर्म में पढ़ा था, ये क्या फॉर्मूला होगा, h स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1 बाय r स्क्वायर प्लस 1 बाय r रेज़ टू पावर 4, इसके बाद क्या था, dr बाय d थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 बाय p स्क्वायर यूज भी किया था और प्रूफ भी किया था इसे। तो यहां से हमारे पास जो v स्क्वायर आएगा वो आएगा h स्क्वायर 1 बाय r स्क्वायर प्लस, अब देखो ये भी हमने प्रूव किया था कि du बाय डी थीटा जो आता था वो आता था -1 बाय r स्क्वायर dr बाय डी थीटा। आप चेक कर सकते हैं वहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो du बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ सकता है, v स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं वेलोसिटी निकालने के, और ये था हमारा प्रूफ कि रियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और जो लीनियर वेलोसिटी होने वाली है v, वो हमारी क्या होगी, इनवर्सली होगी किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू टेंजेंट टू दैट पॉइंट।